नमस्ते, मेरा नाम है वैद्य प्रेरणा सिंगल एंड टुडे विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस विच इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर, फैमिली हेल्थ प्रोग्राम एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये 3 चैप्टर्स आपके टोटल 20 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। एंड फर्स्ट, बिफोर गेटिंग ऑन टू द चैप्टर प्रॉपर, विल अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट। So first, expect a long answer question from this chapter and multiple choice questions. तो आपने प्रीवियस बहुत सारी PPTs हैं जहाँ पे आपने एक एब्रीविएशन देखा होगा PHC, दैट इज़ नथिंग बट योर प्राइमरी हेल्थ केयर। अब ये प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, क्यों है, विल अंडरस्टैंड इट इन दिस चैप्टर। तो आपने देखा होगा दैट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देर आर अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स होंगे, क्लिनिक्स होंगे, रिट्रीट्स होंगे, बट ये सब इज़ ओनली अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। बट इन इंडिया देर आर अ लॉट ऑफ टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इन सब जगहों में ना हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े लेवल के, ना क्लिनिक्स होते हैं जो विच आर फ्लरिश्ड क्लिनिक्स जो काफ़ी सालों से चल रहे होते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए नहीं होती। तो जो लोग सिटीज़ तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हेल्थ केयर क्या होनी चाहिए, इज दिस चैप्टर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। सो प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन is very important. Please understand and know the definition. I have split it into pointers कि आपको better समझ में आए. It is an essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology. So it is not only practical, it is scientific and it is socially acceptable. Second point, it is made universally accessible to individuals and families in a set community. Third point, at a cost that the community and country can afford. So primary healthcare centers बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, क्योंकि what's the point, अगर वो अपने charges महंगे कर दे तो उनकी जो लोकेलिटी के जितने भी लोग हैं वो अप्रोच कैसे करेंगे, बिकॉज दे आर डेली वर्कर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर पीपल हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू गो टू द सिटी लिमिट्स. So that's why the cost needs to be at a affordable rate in the spirit of self-reliance and self-determination and forms an integral part of the country's healthcare system. आपने सुना होगा lot of countries and a lot of places like Canada and London, they have their own healthcare systems जहाँ पे a good amount of tax is being paid by the people living there to the healthcare system. क्योंकि जब भी उनको हेल्थ केयर चाहिए होता है, ऐसा ना हो कि दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी, तो जो पैसा वो टैक्स को पे कर रहे हैं इन द हेल्थ केयर सिस्टम, दे डोंट हैव टू देन वरी, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए दे कैन स्टिल एक्सेस द हेल्थ केयर सिस्टम्स without having to worry about the money part. So in India, primary healthcare forms the integral part of the country's healthcare system. And also it is the first level of contacts of individuals and families to the healthcare system. And last, it brings healthcare close as possible to where people live and work. And that's why आप देखोगे the government comes out with a lot of vacancies in PHCs. Next is, what are the principles and elements of primary health care? The 4 principles that are to be paid attention is equitable distribution. चाहे जितने भी लोग हैं, जितनी भी उनकी पे स्केल है, जो हेल्थ केयर एक फैमिली को मिलनी है वो दूसरी फैमिली को भी मिलेगी. सेकेंड, कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन. सो जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस हेल्थ केयर, चाहे वो आप उधर कैंप लगा लो, चाहे वो आप उधर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके हेल्थ केयर के लिए, दैट इज द पार्टिसिपेशन एस्पेक्ट. इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, agriculture, education, housing, public works, these all must work together with the healthcare system. Appropriate technology, तो अब इन सब जगहों में लैब्स होने बहुत
मुश्किल हैं. इन सब जगहों में एक्सरेज करवाने या आपके बेसिक टेस्ट करवाने ऑल्सो आर नॉट ईजिली डन. सो इसलिए एटलीस्ट अ PHC should be scientifically sound, adaptable, acceptable and affordable technology. जो जितने भी टेस्ट आप बेसिक करवा सकते हो इन PHCs, वो ऐसे के टेस्ट होने चाहिए which are easily available and affordable by the people. So those are the 4 main principles of a primary health care. What are the 8 essential elements? Very important. So first element is health education for the prevailing problems, promotion of food supply and proper nutrition. Third, adequate supply of safe water and basic sanitization. MHC's care including family planning. 5, immunization against major disinfection diseases, prevention and control of local endemic diseases, appropriate treatment of common diseases and provision of essential drugs. अब ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट पे समझो दैट देयर इज़ अ स्मॉल विलेज, देयर आर अबाउट 50 families or 60 families who are living there. अब उनके पास दे कांट कीप रनिंग टू अ सिटी हॉस्पिटल एवरी टाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बच्चों को चाहे बुखार हो जाए या एकदम से किसी बच्चे को लूज मोशन हो जाए या किसी को पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाए, दे कांट कीप रनिंग टू द सिटी हॉस्पिटल्स. दैट्स व्हाई दे हैव अ PHC. वो PHC के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ ऑल ऑफ दीज. तो उनका बेसिकली सप्लाई ऑफ वाटर कैसा है, फूड न्यूट्रिशन कैसी जा रही है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या मेडिसिन दी जा सकती हैं. दीज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ PHCs. What are the levels of healthcare? So there are 3 levels: primary, secondary and tertiary. So your primary healthcare is the first contact. किसी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सबसे पहले कहाँ जाए? दैट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ रेफरेंस. सेकेंड इज फर्स्ट रेफरल. यहाँ पे किसी डॉक्टर ने अगर इनको देख लिया, फिर ये इनको यहाँ भेजते हैं. इट इज अ बिगर सेंटर. यहाँ से अगर उनको लगता है द पेशेंट नीड्स टू बी रेफर टू अ हायर सेंटर, देन दे गो टू द टर्शरी सेंटर्स. और वहाँ पे डिसाइड होता है whether the person can be treated in a tertiary center कि यहाँ से भी they need to go to a bigger hospital or a bigger healthcare system. So your primary healthcare is basically very basic preventive and promotive care for common ailments. And your secondary care, specialized services मिल जाते हैं इन centers में, but in tertiary there is super specialty care that can be given to such patients. एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं इस स्लाइड में से, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट. ओके, आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोलकाता. सो कोलकाता में देयर इज अ विलेज. किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, दे इमीडिएटली गो टू द सब सेंटर और PHC. यहाँ से रेफर होते हैं तो दे गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ठीक है, तो विलेज से निकल के दे गो टू द डिस्ट्रिक्ट एंड देन दे कैन गो टू द मेन हॉस्पिटल इन द सिटी, विच इज द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स. ठीक है, जहां पे दीज पेशेंट्स कैन गो. सो यू सी, एक सेंटर के बाद दूसरा सेंटर, दूसरा सेंटर के बाद तीसरा सेंटर. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर ऑपरेशन वर्क्स. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ healthcare in a village, sub-center and PHC? Difference क्या होता है? So at the village level, it is basically the link between community and health system. Second is the Anganwadi workers under the ICDS program. So जिस village की population is approximately 1000, उनको health education के बारे में कैसे समझाया जाए, first aid, referrals, immunization assistance कैसे दी जाए, these are at the village level. अब जब कोविड हुआ था, जितने भी लोग विलेजेस में रहते थे, जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते थे, जिनको एक्सेस आसानी से नहीं हो रहा था टू अ लॉट ऑफ ग्लव्स एंड मास्क एंड जितनी भी वैक्सीनेशंस हो रही थी,
तो ये सब इंटीग्रेट कैसे करवाया गया था? सो दीज आर द लेवल्स एट द विलेज लेवल पे. दे आर पीपल, दे आर आंगनवाड़ी वर्कर्स हु आर वर्किंग टू हेल्प पीपल. These Anganwadi workers are in touch with the sub-centers. So this is the peripheral health institution, the first contact point. And they can deal with a total of 5,000 to 5,000 people in plains and 3,000 people in the hilly areas. So they'll have one staff, they'll have one female staff and they'll have a male staff. इनके main functions क्या रहते हैं? Mother and child health care, family planning, immunization, minor ailments and health education. So ये सेंटर का काम है कि उतने पॉपुलेशन में एजुकेशन कैसी अवेयरनेस लेके आनी है, कॉमन एलिमेंट्स को ठीक कैसे करना है. दोज आर द फंक्शंस ऑफ सब सेंटर. तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर कैन अटेंड टू 30,000 people in the plains and 20,000 in the hilly area. So they will have one medical officer and 14 paramedical officers and one pharmacist. इनके पास 4 to 6 इंडो बेड्स भी होंगे. तो किसी इंसान को अगर कोई ड्रिप चढ़ाना हुआ या किसी पेशेंट को अगर ऑब्जर्वेशनल केयर पे रखना हुआ, तो दीज सेंटर्स हैव 4 to 6 इंडो बेड्स. तो इनके फंक्शंस क्या हैं? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड फैमिली वेलफेयर. तो इनके पास एक रेफरल यूनिट भी होता है फॉर 6 सब सेंटर्स. एंड दिस एंटायर प्रोग्राम इज अंडरस्टूड कि हेल्थ केयर एक विलेज से स्टार्ट होके एक प्राइमरी हेल्थ केयर तक कैसे पहुंचता है पेशेंट. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड रूरल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो कम्युनिटी हेल्थ केयर में क्या होता है? They can target a population of 1,20,000 in the plain and 80,000 in the hilly areas. So these are basically referrals for 4 PHCs. The first referral unit, 30 beds with OT. तो इस वाले कम्युनिटी सेंटर में OT भी आ गया, लेबर रूम आ गया, एक्सरे आ गया, लैब आ गया. और यहाँ पे स्पेशलिस्ट अभी बैठ जाते हैं. सर्जन्स, फिजिशियंस, OBGs, पीडियाट्रिशियंस एंड 21 पैरामेडिकल ऑफिसर्स आर सीटेड इन दिस सेंटर्स. तो ये वाला सेंटर इमरजेंसी केयर कर लेता है, रेफरल सर्विसेज देख लेता है एंड NHP इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है. नाउ एट द रूरल एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब ये थोड़ा और बड़ा हॉस्पिटल आ गया जहाँ पे 31 to 100 बेड्स होते हैं. एंड दिस इज द सेकेंड रेफरल फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो इनसे भी अगर कोई केस नहीं ठीक हो रहा है या कोई केस नहीं समझ में आ रहा है, they can then refer to the rural and district hospitals. So they are the apex referral at district level. They have 100 to 500 beds and all specialists, all super specialist services are headed here. So this is headed by the civil surgeon. So you have training, supervision of all health institutions in the district. So this entire hospital is responsible, कुछ भी हो रहा है ऑन द बैकग्राउंड, चाहे वो विलेज लेवल पे है, चाहे वो सब सेंटर लेवल पे है, दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एवरीथिंग. व्हाट आर द PHCs, इंश्योरेंस, प्राइवेट NGOs एंड इन आयुष. तो ये आपको आपके OPDs में काम आएंगे. एंड दीज डेज वी सी दैट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव देयर ओन इंश्योरेंसेज विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. तो पहले हमारे पास होता था ओनली विद मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल केयर या हॉस्पिटल एडमिशंस इंश्योरेंस से कवर किया जा सकता था. बट दीज डेज वी ऑल्सो हैव एन एंटायर प्रोग्राम, एन एंटायर इंश्योरेंस इन द आयुष सेक्टर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्राइवेट एजेंसीज. ESI स्कीम हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. CGHS इज इन योर OPDs. काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाता है. आयुष्मान भारत, PMJ, 5 lakh per family for the poor people. Private hospitals, clinical supplements. So voluntary health agencies like Indian Red Cross, TB Association and FPA. These are the healthcare insurances or programs that are available for the people. NGOs होते हैं, so इनका key role होता है to assess the remote and underserved areas. Community mobilization, health education and service delivery. आपने देखा होगा काफ़ी सारे the well to do industrialists
are actually donating a lot of things to various NGOs जिनका काम ही होता है to community mobilization, health education and service delivery. What in the Ayurveda sector, what do we have to give the patients? Integration of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy in the national health system. So we have the PHCs and CHCs under co-location model. So that's why Ayush doctors are also posted at the PHCs. So there are also wellness centers under the Ayushman Bharat, and this will prevent and promote healthcare using traditional systems. So the role of Ayurveda and PHCs, हम हेल्प कर सकते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइमरी प्रिवेंशन अकॉर्डिंग टू स्वस्थवृत्ता. हम रसायन का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है विद लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ रसायना. डाइटरी गाइडेंस हम बता सकते हैं कि अग्नि के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हमको अपनी डाइट कैसी लेनी चाहिए. एंड पंचकर्मा फॉर क्रॉनिक डिजीजेस, ये सारी चीज़ें अगर हम एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रमोट करें एंड कम्युनिटी को बताएं, we can have a certain percentage of role played in the primary health care. So very short chapter, but an important chapter from your exam point of view and in your practical OPDs. So with this we'll wind up the chapter. These are the few points I have outlined from this chapter. Please refer through it and pay attention because a long answer question can be expected. Thank you.